प्यारे बच्चों, ये दो क्वेश्चन ऑनलाइन पूछे गए हैं। दोनों ही छोटे क्वेश्चन हैं, इसलिए एक ही वीडियो में दोनों का सॉल्यूशन दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन, ये दोनों रोटेशनल मैकेनिक्स के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि व्हील है, वेट W दे रखा है, रेडियस R है और R/2 हाइट का अवरोध आ गया बीच में। हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाना है टुवर्ड्स सेंटर, कम से कम कितना हो कि वो इसके ऊपर चढ़ जाए, यानी इसका कांटेक्ट छोड़ दे। व्हाट मिनिमम फोर्स इज रिक्वायर्ड, हो जाएगा इजीली। ये पैराबोलिक पाथ है और एक होलो स्फीयर है। लेफ्ट वाला पार्ट फ्रिक्शन वाला है और फ्रिक्शन इतना है जो उसको स्लिप करने से जस्ट बचा के रखे, प्योर रोलिंग प्रोवाइड कर सके। और टुवर्ड्स राइट पूरी तरह से स्मूथ है। h हाइट से छोड़ दिया गया तो इस स्मूथ पार्ट में कितने हाइट तक चढ़ पाएगा ये फाइंड करना है। तो दोनों क्वेश्चन बेहद आसान है, बस पूछे गए इसलिए बता रहा हूं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। इसका वेट नीचे काम कर रहा है W, और जब फोर्स लगाएंगे तो मिनिमम इतना लगाएंगे कि इसका ये वेट इसके ऊपर दबाव देना बंद कर दे, सारा जोर अब ये झेल गया। इसके अबाउट अब रोटेशन मोशन होगा, ठीक है। तो जाहिर है इधर तरफ दबा रहा है इसका फोर्स और उधर तरफ पलटा रहा है इसका खींचा गया फोर्स। तो अगर ये वाला टॉर्क इस फोर्स के द्वारा लगाया गया टॉर्क, जो कि क्लॉकवाइज घूमने का प्रयास कर रहा है, अगर वेट के द्वारा लगाया गया टॉर्क जो कि एंटी क्लॉकवाइज को कैंसिल कर दे तो ये प्लेटोनिक कंडीशन में आ जाएगा। वही फोर्स हमें चाहिए। तो टॉर्क शुड बी 0। तो फोर्स और ये एक्सिस है, इससे अबाउट टर्न होगा तो ये डिस्टेंस आराम से निकल जाएगी, क्योंकि R/2 ये भी R/2 हो जाएगी, टोटल R। वेट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये निकालनी पड़ेगी आपको, ये निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपका ये R है और ये भी रेडियस हो गया R, ये R/2 है, तो ये निकल जाएगा आराम से। इसको x मान के पहले x निकाल लें। x स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर माइनस R/2 का स्क्वायर, यानी R स्क्वायर बाई 4, 3/4 R स्क्वायर। सो x इज √3 R/2। तो नेट टॉर्क 0 है, देयरफॉर वेट इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस x इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस R/2। W इंटू x आप निकाल चुके हो, √3 R/2 F R/2 cancel, required force is √3 W √3। इतना कम से कम फोर्स चाहिए। इससे ज्यादा लगाओगे तो बड़ा आराम से पलट भी मार लेगा और चल भी पड़ेगा। इससे कम लगाओगे तो भी कुछ हाल नहीं पाओगे, अभी इसका दबाव इसके ऊपर भी पड़ता रहेगा, ठीक है। तो ये फोर्स को पार करना पड़ेगा, कम से कम इतना तो चाहिए अगर आप इसको पलटाना चाह रहे हो। आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़े। प्योर रोलिंग होगी यहां तक। तो अगर आप A to B के मोशन की बात करें तो जितनी भी इसके पास एनर्जी है जो कि सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी के रूप में है, यहां तक आते आते तो यहां पे आ जाएगा। तो ट्रांसलेटरी मोशन के साथ साथ रोटेशनल मोशन के साथ भी यहां पे आएगा, ठीक है। तो ये सारी एनर्जी ½ mv² प्लस ½I⍵² दोनों के रूप में रहेगी। निकाल दीजिए, पहले इसको सॉल्व करना। ½ mv²
square plus half moment of inertia of hollow sphere about obviously diameter के अबाउट घूमेगा, तो 2/3 mr स्क्वायर, सॉलिड स्फीयर होता तो 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ कैंसिल, वो सॉरी 2 कैंसिल, 1/3 m, अच्छा मास m ले रखा तो m ही लेंगे, ठीक है, m और r ओमेगा इज v स्क्वायर, क्योंकि प्योर रोलिंग हो रही है, और ये आ जाएगा mv स्क्वायर और 1/2 प्लस 1/3 तो 5/6 mgh इज इक्वल टू m कैंसिल, इसलिए v स्क्वायर की वैल्यू आ गई 6gh/5। प्यारे बच्चों, इसके बाद रोलिंग नहीं हो पाएगी और होगी तो निरर्थक रहेगी, ठीक है। तो जो स्मूथ है, अब जो है ये सारी काइनेटिक एनर्जी जितनी भी थी कुल मिलाकर, वो सारी जो तो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में ना आ जाए, तब तक ऊपर चढ़ता रहेगा, ठीक है, और नो रोटेशन मोशन ना हो। सो फॉर द मोशन B to C, whole of this energy half m, translatory motion take only, half m v square means 6gh/5, this whole energy convert into mgh, h which is required, say h dash is required, mg cancel, 2 3 is 6, so h dash is 3/5 h। तो ये थे दो वेरी सिंपल क्वेश्चन, ओके।